सो गाइज, आप लोग भी अगर भूत प्रेत आत्मा इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हो तो भाई ये वीडियो पूरा देखने के बाद लिटरली करने लगोगे, क्योंकि जो जो मेरे पास स्टोरी है ना भाई, ये एक ऐसी ही लड़की की है जो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। देन आफ्टर उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना भाई कि उसकी जान बचते बचते बचती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। दरअसल ये जो मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ के एक हॉन्टेड हॉस्टल, जो चंडीगढ़ में हॉस्टल है। भाई मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो दरअसल आपको पता भी चल गया होगा कि एक्चुअल में जो आगे मैं बात करने वाला हूँ किस हॉस्टल के बारे में करने वाला हूँ। देन ये जो स्टोरी है ना भाई, ये मतलब एक होता है नॉर्मल स्टोरी हॉरर जो होती है, एक होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिपी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। भाई ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी है। देन जब मैंने इस स्टोरी को भाई पहली बार पढ़ा था तो सच में मेरी रूह कांप गई थी। तो चलिए उस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी ही और हॉरर हिस्ट्रीज, मर्डर मिस्ट्रीज वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कर लो गाइस। तो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है अब। सो गाइस, जो कहानी की शुरुआत होती है वो राजस्थान की एक लड़की थी किरण, उससे होती है। किरण राजस्थान से है, उसके माँ पापा का प्रेशर है उसके ऊपर कि तू कहीं बाहर जाकर पढ़। लिटरली उसे एक डॉक्टर की तैयारी करनी है, उसे बड़ा डॉक्टर बनना, उसका ड्रीम भी है। उसका ड्रीम उसके माँ बाप का ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसके लिए वो चंडीगढ़ पढ़ने उसको भेज रहे हैं। बट जो किरण थी वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं, मम्मी पापा, बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं वहाँ पर जाकर मैं कैसे रहूँगी। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, बट जाना तो है क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। बस में भी आ रही है, बस में भी यही सारी बात सोचती है, अरे कैसे नए दोस्त मिलेंगे, कैसा क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं क्या होने वाला है। वो थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही है उसको। देन फाइनली वो बस स्टॉप आ जाता है और रिक्शा पकड़कर उस हॉस्टल के लिए चली जाती है जिसमें उसे शिफ्ट होना है, जिस हॉस्टल के अंदर उसे शिफ्ट होना है। वहाँ पे वो उसका जो गार्ड था उसे परिचित करती है कि ऐसे से मैं यहाँ पर नई हूँ, पहला दिन है मेरा, और ऐसे से मैं उस कॉलेज में एडमिशन है और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो हॉस्टल का क्या सीन होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर तुम्हारे साथ वाला कोई अनजान भी है तो मैं उसी के रूम में शिफ्ट होना पड़ जाए, ऐसा भी हो जाता। बट गर्ल्स हॉस्टल था तो वहाँ पर गर्ल ही मिली। देन उससे उसके रूम का जो हॉस्टल में रूम होता है उसका एड्रेस बता देता है वो गार्ड कि आप उसमें जाकर शिफ्ट हो जाओ। जब वो वहाँ पर जाकर ऐसे गेट खटखटाती है, गेट जो है अंदर से बंद था, जब उसे खटखटाती है तो एक लड़की उस दरवाजे को खोलती है जिसका नाम था अन्नी। अन्नी उस गेट को खोलती है और हाय हेलो करते हैं दोनों। ये जो किरण थी वो काफ़ी फ्रैंकली रहने वाली थी, मतलब मौज मस्ती करने वाली। देन जो अन्नी से मिलती है, वो अन्नी जो थी वो एकदम सीरियस मूड की थी, उसे केवल पढ़ाई से मतलब होता था। वो आकर उसे बोलती है कि मैं आपकी रूममेट हूँ और आज से मैं ही आपके साथ रहूँगी, आप अंदर आ जाओ, आपका स्वागत है। कुछ इस तरीके से उसका वेलकम वो कर देती है। वो अभी अन्नी जो है वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, उसे पढ़ना है केवल केवल। जो किरण थी वो उससे परेशान कर रही है कि और कहाँ से हो आप, ये वो सब ये। तो अन्नी उसे बोलते हैं कि हम अच्छा है एक फ्रेंड बन जाए, बट अभी ये जो समय है वो पढ़ाई का है, ना कि इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन आप थक गए हो, चाहो तो आराम कर लो या चाहो आप ही पढ़ लो, मुझे पढ़ना है, कल मेरा एग्ज़ाम है। ऐसे कहकर वो उसे शांत कर देती है। देन अन्नी जो है वो पढ़ रही है अभी, और किरण है वो अपना फ़ोन वोन चला रही है, इधर उधर रील्स वगैरह देख रही है, कुछ इस चीज़ में व्यस्त है। देन अन्नी को उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। वो उसे फिर से एक बार बोलती है कि प्लीज़ सिस्टर ऐसा मत करो, इसे मत चलाओ। मैं नहीं चाहती कि जिस जगह पर आज मैं हूँ कल तुम भी उसी जगह पर हो। पर जो किरण है उसकी बात को इग्नोर कर देती है और सो जाती है। भाई अन्नी अपना अभी भी पढ़ रही है। देन आफ्टर 2-3 घंटे बाद जब वो जगती है किरण, तो अन्नी वहाँ पर थी नहीं। उसे लगता है कि अन्नी जो है एग्ज़ाम वगैरह देने गई है। किरण क्या सोचती है कि क्यों ना यार बाहर घूमा जाए, चंडीगढ़ देखा जाए। वो बाहर घूमने जाती है और वहाँ पर बाहर
जो हॉस्टल के और भी रूम होते हैं उनकी लड़कियां होती हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, उनसे दोस्ती हो जाती है। जो लड़कियां थी वो और थी, वो किरण के ही टाइप की थी, मतलब मौज मस्ती करना, इधर घूमना, नाइट आउट करना, यही सब इस तरीके से थी। तो उन्हीं के साथ पड़ जाती है और उन्हीं के साथ चली जाती है आधी रात घूमने। आधी रात जब वो घूम कर आती है, जब वो घूम कर आती है तो अन्नी उसे यह सब देखकर बहुत ज्यादा डांटती है कि तूने क्या किया। आज के बाद मैं तुझे समझा रही हूँ, जिस जगह पर आज मैं हूँ, फिर से बोल रही हूँ, जिस जगह पर आज मैं हूँ कल तू भी उसी जगह पर होगी। मुझसे वादा करके तू आज के बाद वहां उन लड़कियों के साथ कभी नहीं जाएगी, और केवल तू यहाँ पर पढ़ने आई है तो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। इस बार अन्नी की वो बात मान लेती है और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए बैठ जाती है। दिन एक सुबह होता है, अन्नी वहां से चली जाती है। जब वो भी कॉलेज से वापस आती है तो वहां पर देखती है कि जो उसकी अन्नी दोस्त थी वो इस बार नहीं है रूम में। वो काफी बार टाइम हो गया उसे उसका इंतजार करते करते, रूम में लेटी हुई है वो, बट जो अन्नी है वो अभी तक नहीं आई है। फिर वो हॉस्टल से, मतलब अपने रूम से बाहर निकलती है और जो और भी लोग हैं उनसे पूछती है कि जो मेरी रूममेट थी अन्नी, उसे किसने देखा क्या। तो वो सारे लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं कि क्या बोल रही है पता नहीं। वो फिर से एक बार कहती है कि जो मेरी रूममेट अन्नी थी, जो मेरे साथ इस रूम में रहती थी, वो वापस नहीं आई, उसे किसी ने देखा क्या। तो उसमें से एक लड़की निकल के आती है और बोलती, सिस्टर आपको यहाँ पर आए लगभग 1 वीक हो चुका है और 1 वीक से आप इस रूम में अकेले रह रहे हो, इसमें कोई दूसरी लड़की रह ही नहीं रही है भाई। जब अन्नी ये सब सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे मतलब इस चीज पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि भाई जो लिटरली जो पूरी घटना थी उसके आंखों के सामने की थी, अन्नी उससे बातें कर रही है। तो इन सब से बचने के लिए वो अपने घर पर फ़ोन करती है, अपने माँ पापा को बताती है कि मम्मी जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, एक एक ऐसी लड़की थी, मुझे वो ऐसे कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रही थी। उसके माँ बाप सोचते हैं शायद अब शहर जाके कुछ ऐसा ही हो गया होगा, वो उसे समझा देते हैं कि तबीयत खराब है बेटा, दवा ववा ले लो आप ठीक हो जाओगे। उसके माँ बाप जो कुछ इस तरीके से समझा देते हैं, क्योंकि माँ बाप भी उसके भूत प्रेत आत्माओं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। देन होता क्या है कि जब अन्नी एक रात अपने रूम में सो रही थी तो उसे कुछ ऐसा विचार आया कि क्यों ना आज भी नाइट आउट किया जाए, और उन लड़कियों को वो कॉल लगाती है और फिर से वो चली जाती है। जब वो चली जाती है और फिर से नाइट आउट करके तकरीबन सुबह के 3 या 4 बजे वो वापस आती है तो उसी रूम के अंदर उसे अन्नी फिर से दिखाई देती है। पर दरअसल इस बार अन्नी जो थी वो लड़की के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में दिखाई दी। जब वो उस अन्नी को देखती है, अन्नी पंखे पर लटकी हुई है एक आत्मा के रूप में, और उसे बोलती है मैंने तुझे कई बार समझाया था कि अगर तू ये सब करेगी तू भी मेरे जैसी बन जाएगी। तो वो वहां से भागी भागी जाती है, उस रूम से तुरंत भाग जाती है, भागी भागी जाती है उसके सिक्योरिटी गार्ड के पास और बोलती है ये सब क्या है। तो उसका सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एक लड़की थी, उसका फैमिली प्रेशर था पढ़ने के लिए, उसने बहुत सोचा कि मुझे पढ़ना है, सॉरी उसकी फैमिली ने कि इस लड़की को पढ़ाना है, लेकिन जो उस लड़की का ड्रीम था वो कुछ और ही था। फोर्सली पढ़ाया जा रहा था उस लड़की को, हॉस्टल जबरदस्ती भेजा गया था। होता क्या है कि उसके अंदर इतना माइंड उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। सो जो अन्नी थी वो फेल हो गई थी, और फेल होने के कारण उसने उसी रूम में उसी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। सो दोस्तों कहा जाता है कि आज भी अन्नी की आत्मा आज भी उसी हॉस्टल के अंदर ऐसे ही घूमती है, उसी रूम के अंदर आज भी घूमती है। और हॉस्टल के बारे में लोगों का प्रमाण दिया जाता है कि सन 2007 के अराउंड 3 प्रोफेसर ने फांसी भी लगा ली थी। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कहा जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।